चलो भाई, चलो तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक छोटी सी क्लास पे और कुछ हम पॉइंट ले लेते हैं, वापस कर लेते हैं यहाँ से जो एग्जाम के पॉइंट होते हैं उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, जल्दी से देख करके बताइए। तो क्या लिखा हुआ है, तमाम साथियों से गुजारिश है कि एक बार जरूर क्लास से कनेक्ट हो जाए। जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाइए और बताइए जल्दी से, आवाज़ वगैरह क्लियर है, सारी चीज़ें आप लोगों तक ठीक ठाक से पहुंच रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के खरवाफियत से होंगे और जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बता दो। जितना भी प्रीवियस में मैंने वीडियो डाला है, उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग आप लोग देख लिए होंगे सारे वीडियो को, और अगर आप नहीं देखे होंगे तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सारे के सारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास की। ऐसे देखिए, आप जैसे भी क्लास को जाकर के ऑन करेंगे, आपको एक तरह से मैं बोल दूँ आप लोगों को कि थंबनेल वगैरह तो ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन जैसे आप क्लिक करके क्लास में जैसे प्रवेश करेंगे ना, दाखिल करेंगे ना, तो कुछ लिखा हुआ अजीब गरीब दिखेगा, लेकिन उससे आप घबराएंगे नहीं। आप आवाज़ के ऊपर तवज्जो देंगे, लिखा हुआ कंटेंट की तरफ ध्यान देंगे, तो सारे क्लास आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। जहाँ कहीं भी आवाज़ में दुश्वारी होगी, कंटेंट वगैरह लिखा हुआ होगा ठीक ठाक से, वो देख लीजिएगा। मतलब ये किसी तरह से आपको हर चीज़ को कवर करना है, और ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, किसी तरह का कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जैसे इल्तिफात समझूँ या बेरुखी कहूँ इसको, इल्तिफात समझूँ या बेरुखी कहूँ इसको, रह गए फिलस बनकर इसके कम निगाही भी। अब बताओ, इस मिसरे से, इस शेर का मिसरा से किनके बारे में हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है आपके सामने में, यूनिट नंबर 3 हमारा गज़ल से मुताल्लिक सवाल चल रहे हैं, क्लास चल रहे हैं। आज का अगर हम लोग बात कर लें तो लेक्चर नंबर 22 हो जाएगा हमारा। लेक्चर का अगर ये देना चाहें तरतीब वाइज अगर हम लोग बात करें तो लेक्चर नंबर हमारा आज का 22 हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और ये आई थिंक हमारा सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक और ये के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग जल्दी से। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग शेर व शायरी के ये को कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग गज़ल व शोरा किराम की तरफ चलेंगे, गज़ल निगारी की तरफ चलेंगे। गज़ल के बारे में तो कंप्लीट कर ही लिए क्लास को। तो और इस मिसरे से मुझे समझ में आ रही है हम लोगों को बात, हम लोग पढ़ने वाले हैं मजरूह सुल्तानपुरी को, मजरूह सुल्तानपुरी को आज हम लोग की क्लास इसमें क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। और इनको याद रखिएगा, उर्दू गज़ल का नक़ीब आला कहा गया है मजरूह सुल्तानपुरी को। ये ध्यान में हम लोगों को रखना होगा मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में कि इनको उर्दू तरफ की पसंद गज़ल का नक़ीब भी कहा गया है। मजरूह याद रखिएगा मुकम्मल तरीके से तरक्की पसंद तहरीर से वाबस्ता थे। और मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो ये सिर्फ और सिर्फ गज़ल वो शायर थे जिन्होंने और मज़ीद कहीं तबाज़माई नहीं की। जैसे बहुत सारे शोरा के बारे में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं जिन्होंने निगारी भी की, गज़ल वो शायर भी रहे, और साथ साथ तनक़ीद निगारी में भी तबाज़माई की थी, या इसी तरह तज़किरा वगैरह भी लिखे थे। वो कई सारे फ़न के माहिरीन फ़न थे वो। लेकिन अगर इनकी बात कर ले मजरूह सुल्तानपुरी को, तो मजरूह सुल्तानपुरी बहुत ही सादा दिल इंसान या बहुत ही सिंपल और साधारण कह लीजिए। इनका भी नाम हम लोग को मुकम्मल तरीके से याद रखना पड़ेगा। जैसे इससे पहले हम लोग शहरयार का नाम के बारे में बात कर रहे थे, तो उनका नाम हमें याद रखना था कि शहरयार का नाम कुंवर मोहम्मद अखलाक खां था। इसी तरह इनके बारे में भी याद रखिएगा कि मजरूह सुल्तानपुरी फेमस है मजरूह सुल्तानपुरी से, लेकिन इनका असल नाम जो था वो इसरारुल हसन खां था, इसरारुल हसन खां। ये भी ध्यान में रखिएगा। इनकी पैदाइश की अगर हम लोग बात कर लें तो 1919 आदमगढ़ में पैदा हुए थे, और इनकी वफात की अगर बात कर लें तो ये मुंबई में इंतकाल किए थे। और मुंबई में इंतकाल करने का रीज़न ये हुआ था कि फिल्म दुनिया से वाबस्ता हो गए थे। तो आखिर का जो ज़िंदगी था, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा को इन्होंने मुंबई के अंदर ही ऑलरेडी क्या किया था, पूरा किया था। इसी वजह से वहाँ इनका इंतकाल हुआ था। मजरूह सुल्तानपुरी नाम असल इसरारुल हसन खां सन 1919 आदमगढ़ में
मसऊद हुसैन खां और याद रखिएगा ये मजरूह सुल्तानपुरी, इनके बारे में ना हम लोग के ध्यान में बात एक चीज आती है और हम लोग कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड इनके बारे में फंस जाते हैं। तो इनको एकदम अलग अलग करके याद कर लीजिएगा ताकि आप किसी तरह की आपको दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। अगर हम लोग बात कर लें तो 1936 से इन्होंने बाराबता शायरी की इब्तिदा कर दी थी। इब्तिदाई अगर दौर की बात कर लिया जाए तो सन 1936 से इन्होंने शायरी की इब्तिदा की थी। वालिद का नाम अगर हम लोग बात करते हैं तो वालिद इनके मोहम्मद हसन खां थे। तखल्लुस इसरार किया करते थे, बाद में अपने दोस्तों के अपने साथियों के इसरार पर आपने हम जमाना जो उनके ज़माने के लोग थे उनके इसरार पर इन्होंने याद रखिएगा अपना तखल्लुस इसरार से बदल करके मजरूह कर लिया था। लखनऊ से तिब की डिग्री हासिल की थी, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तिब की डिग्री इन्होंने लखनऊ से हासिल की थी। जिगर और रशीद से, जिगर मुरादाबादी और रशीद अहमद सिद्दीकी के साथ से इन्होंने इस्तिफादा किया था। इस्तिफादे कलाम किया था, मतलब अपने कलाम के अंदर अपने गज़ल गोई के अंदर इन्होंने 4 चांद लगाया था। इन्हीं के तर्ज पर चलते हुए जिगर का तारीख पैदाइश और वफात बता दीजिए। ऑलरेडी हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के बता दीजिए, इसलिए कि इनके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। तो इनका तारीख वफात और तारीख पैदाइश मेंशन कीजिए आप कमेंट बॉक्स में और आंसर करने की कोशिश कीजिए। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। तरक्की पसंद तहरीक याद रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों से यहाँ से भी पूछा जाता है, तो आप इनके बारे में याद रखिएगा कि ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। मजरूह सिर्फ गज़ल के शायर थे, इनको तरक्की पसंद गज़ल का नक़ीब कहा जाता है। आज का क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमारे लिए याद रखिएगा कि इनको तरक्की पसंद गज़ल का नक़ीब आला कहा गया है या नक़ीब कहा जाता है। 1945 में फिल्म शाहजहां के लिए इन्होंने पहला नगमा लिखा था और उस नगमे का पहला मिसरा था, जब दिल ही टूट गया हम जी की क्या करें। जब दिल ही टूट गया हम जी की क्या करें, ये याद रखिएगा। ये मिसरा असरारुल हसन खां मजरूह सुल्तानपुरी का है, एक बात याद रखिएगा और इसके साथ इसको रिलेट कर लीजिएगा कि फिल्म शाहजहां के लिए इन्होंने पहले ये लिखा था। ये बात लिखी थी कि जब दिल ही टूट गया तो हम जी की क्या करें। अगर बात कर ले 1 साल तक के तकरीबन ये जेल में रहे। जेल में भी इन्होंने जेल का भी इन्होंने सफर किया है। अब जितने भी आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि जितने भी महान लोग थे वो लोग जेल का यात्रा किया ही किया। गांधी जी की बात कर लीजिए, हमारे भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की बात कर लीजिए। इसी तरह भारत का पहला जीके का क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ, बहुत इजी है, लेकिन आप भी बोलोगे सर क्या पूछ रहे हैं आप, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा। आप बता दो जल्दी से, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? Who was the first एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मतलब याद रखिएगा, आज़ादी हिंदुस्तान के बाद, इंडिपेंडेंस डे के बाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था, भारत का एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? और इसी को अगर हम लोग बोल रहे उर्दू में तो भारत का वजीर तालीम कौन था, हिंदुस्तान के वजीर तालीम कौन था? आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और अगर अभी आप बताएंगे अभी प्रेजेंट में अभी कौन चल रहे हैं इनके बारे में, ये दोनों अगर स्टेटमेंट आज की क्लास से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी ही चाहिए, तो इनके बारे में आप जल्दी से बता दीजिए। तकरीबन 1 साल तक इन्होंने जेल में रहा और कम्युनिस्ट पार्टी के हामी होने की वजह से अंग्रेजों ने इनको भी जेल में ढकेल दिया कि आप भी जाइए जेल में। और कम्युनिस्ट पार्टी थे एक समय उस समय जो अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ मतलब नारे आज़ादी भड़का रहे थे। तो इसी के ये में पादाश में इनको उसी के ये में मुजरिम करार देते हुए इनको भी जेल में ढकेला गया कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के हामी हैं। इजाज़त इनामात की बात कर ले, बस एक याद रखिएगा 1992 में इनको इकबाल सम्मान से नवाजा गया। इकबाल सम्मान कहाँ का सम्मान है बताइए, किस स्टेट से बिलोंग करता है इकबाल सम्मान? आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा। इकबाल सम्मान किस स्टेट से मुताल्लिक है, किस रियासत से मुताल्लिक है? आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा। इनके 2 शेरी मजमूए हैं, यही याद रखना हमारे लिए जरूरी है। एक है गजल, दूसरा है मशाले जाम। मशाले जाम, ये दोनों किताब याद रखिएगा इनका, गजल और मशाले जाम।
तो इनके बारे में मुख्तसर सी बातें थी जो मैंने ऑलरेडी आपके सामने में रखा, जहां से 2-3 पॉइंट आप लोगों को याद रखना होगा। तारीख पैदाइश याद कर लीजिएगा, तारीख वफात याद कर लीजिएगा, वालिद का नाम याद कर लीजिएगा, इनका असल नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तिनके डिग्री इन्होंने कहाँ से हासिल की थी, लंदन से, जापान से, इंडिया से, पाकिस्तान से, कहाँ से, तो वो याद रखिएगा। और इन्होंने इस्तिफादा किससे किया ये याद रखिएगा। और दो पसंद बगल के नक़ीब आला माना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये पहले इसरा तखल्लुस करते थे, फिर बाद में इन्होंने आकर के मजरूह इस्तेमाल करने लगे, ये भी याद रखिएगा। और फिल्म शाहजहां के लिए इन्होंने एक नगमा लिखा था, जिस नगमे का मिसरा था, जब दिल ही टूट गया तो हम जी की क्या करें, ये भी याद रखना आप लोगों को ध्यान में। और बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके सामने में क्लियर है। मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को जल्दी से इस क्लास को और ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, और जल्दी से आप लोग गज़ल से मुताल्लिक मैं 10 से 12 क्वेश्चन आपके सामने में रख रहा हूँ। आप जल्दी से, मैं देखना ये चाहता हूँ कि आप लोग कितने एक्टिव हैं। जितना एक्टिव होंगे इंशाल्लाह उतने ही ज़्यादा ऑलरेडी आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा। मैं ये देखना चाह रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने में रख रहा हूँ, 10-12 क्वेश्चन, और मैं आप लोगों से देखता हूँ कि आप लोग कितना के आंसर करते हैं। और कमेंट करके ज़रूर आंसर कीजिएगा, आपके कमेंट का मुझे काफ़ी इंतज़ार होता है। वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में भी ज़रूर बताइए कीजिए। आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिए कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये आपकी जिम्मेदारी, छोटी छोटी जिम्मेदारियां आपकी जिम्मेदारियां हैं, इसको आप मुकम्मल तरीके से निभाइए। जल्दी से मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने में रख रहा हूँ, ताकि उस पर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करें, ताकि गज़ल से मुताल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं ऑलरेडी हमारे ज़हन में बैठ जाएं। सो आर यू रेडी? जल्दी से बता दीजिए, आर यू रेडी प्लीज एवरीवन, जल्दी से बता दो। सो आर यू रेडी? जल्दी से बता दो प्लीज। मैं कई बार पूछा आप लोगों से, जल्दी से बता दो प्लीज। और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश कीजिएगा, और वो भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। पहले वीडियो को गौर से देख लीजिएगा, और देखने के बाद जो भी आपको स्टेटमेंट समझ में आए, जो भी ऑलरेडी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए और आंसर की तरफ रसायन हो, तो प्लीज कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा। कई सारे क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है, जल्दी जल्दी आप आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है ऑलरेडी हमारा कि गालिब को हवाले ज़रीब किसने कहा था, तो यह किसने कहा था गालिब को हवाले ज़रीब। तो आप जल्दी से कमेंट करके क्वेश्चन को गौर से रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, उसके बाद आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। तो गालिब को हवाले ज़रीब किसने कहा था, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप आंसर कीजिएगा। गालिब के दीवान उनकी ज़िंदगी में कितने दफ़ा शाया हुआ था, मज़ीद यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा कि उनकी शन्ने शाद के साथ आप ऑलरेडी मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपकी मुताला कितना गहरा है, कितना आप बात को समझ पाते हैं। तो गालिब की दीवान उनकी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा शाया हुआ विद संदेशात के साथ आप बता दीजिएगा। इंशाइया गालिब, ये किताब किसकी इस्लाह के लिए लिखी गई थी? एक किताब है इंशाइया गालिब। इसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि ये किताब किसकी इस्लाह के लिए लिखी गई थी। जैसे हिस्सा अगर लेना चाहेंगे तो जैसे आप मैं बता दूं कि इन्होंने अपने बाल बच्चों के लिए, बाल बच्चों की इस्लाह के लिए, या फिर मुसलमानों के लिए, या फिर उस समय कॉमन हिंदुस्तान के सारे नागरिकों के लिए, या उस समय आए हुए अंग्रेजों के लिए, किसकी इस्लाह के लिए लिखी गई थी ये किताब। गालिब के कुल कसीदों की तादाद क्या है? आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि गालिब ने कुल कितने कसीदे लिखे हैं, इनके बारे में आप बताइएगा प्लीज एवरीवन। कुल्लियात वली को किसने तरतीब देकर शाया किया था? और एक बात और भी याद रखिएगा कि गालिब पेंशन की बहाली के लिए, पेंशन की बहाली के घर से कहाँ का सफर किया था? साथ में ये भी मेंशन कर दीजिएगा कि इन्होंने कब सफर शुरू किया था और वहाँ कब पहुँचे थे, ये भी आप बताइएगा। इसके साथ एक और स्टेटमेंट आप ले लीजिएगा कि गालिब के सन्ने विलादत और सन्ने पैदाइश एकदम कॉमन है, आप जल्दी से बता दीजिएगा। गालिब कुछ चीज़ें ऐसी है जो ऑलरेडी मैं आपके सामने में रख दे रहा हूँ, बोर्ड पे रिटन की शक्ल में नहीं है, आप सुनिएगा तो ध्यान पे बात आ जाएगी। आप वो बता दीजिए गालिब की उन दो खुतूत का मजमूआ बता दीजिए, जो एक उनके वफात से पहले और एक वफात के बाद शाया हुआ था,
और ये भी बता दीजिए कि वो कौन से खुतूत के वो कौन से मजमूए थे जो गालिब के वफात के बाद शाये हुआ था, ये भी जल्दी से आप बताइएगा। एक क्वेश्चन और ले लीजिए गालिब से मुताल्लिक, और गालिब के उस मरसिए का नाम बताइए जिन्होंने अपने बीवी के भाई के बच्चों के लिए लिखा था, उस किताब का नाम आप बता दीजिए जल्दी से। और उसमें कितने बंद हैं ये भी आप बता दीजिएगा साथ में, उसमें कितने बंद हैं। सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, एकदम आराम से सुकून के साथ मैं बोल रहा हूँ ताकि हर चीज एकदम जहन में आके आसानी से बैठ जाए। हर चीज सुकून से सुनिए, इंशाल्लाह सारी चीज जहन में बैठेंगी आसानी से। तो आप उन कितने उसमें बंद है ये भी आप साथ में बता दीजिएगा। गालिब से मुताल्लिक एक और सवाल ले लीजिए, आप जल्दी से बताइए वो कौन से मशहूर शायर हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ना तो रहने के लिए घर बनाया और ना तो पढ़ने के लिए किताब खरीदी, वो जल्दी से आप बता दीजिएगा कमेंट करके कौन है। एक को सुनिएगा, नोट बुक पे आप ये कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, फिर उसके बाद वीडियो देखने के बाद ऑलरेडी सबका कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने एक्टिव हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाया जाए, और मैंने आपसे कई बार प्रॉमिस भी किया है कि इंशाल्लाह क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा हम लोग वर्क करेंगे, क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे। तो वो वक्त आ गया है, वो वक्त शुरू हो गया है कि जो हम लोग ये पे काम करें। गज़ल से मुताल्लिक हर दिन एक वीडियो लेकर के आए जिसको ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराई जाए, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ना पड़े, कंटेंट आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, और ऐसे ही आपके दिमाग में बैठाई जाए। तो वो दिन आ गया है, अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को मैं देखना चाहता हूँ कि कितने एक्टिव हैं। अगर आप लोगों ने सारे लोगों ने कमेंट करके आंसर दिया तो मुझे समझ में आएगा कि नहीं आप लोग दिलचस्पी रखते हैं। डेफिनेटली आप लोगों के लिए आगे भी क्लास फॉर्म किया जाएगा, वरना एकदम खुले तौर पे कह दे रहा हूँ कि एकदम क्लास बंद होने का मतलब ये कि ये सवाल तो जवाब वाला क्लास को बंद कर दूंगा, ये ऑलरेडी नहीं लेकर के आऊंगा। बहुत जद्दोजहद के साथ बहुत सारे कंटेंट तैयार करने के बाद आपके लिए क्लास लेकर के आई जाती है। आप लोग भी थोड़ी सी पॉजिटिव अपने आप को बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कीजिए ताकि इंशाल्लाह मेरे अंदर भी ताकि मेरा हौसला अफजाई हो और इंशाल्लाह आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए आगे क्लास फॉर्म किया जाएगा। समझ में आई बात? डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए आगे देखते हैं। कुल्लियात वली को किसने तरतीब देकर शाये किया था? कुल्लियात वली को किसने तरतीब देकर शाये किया था? जल्दी से बता दीजिएगा। कुल्लियात वली के बारे में जब बात हो रही है तो वली औरंगाबादी थी, सन्ने पैदाइश, सन्ने वफात, सन्ने जय पैदाइश और जय वफात ये मेंशन कर दीजिएगा। वली के बारे में, वली औरंगाबादी के बारे में, वली औरंगाबादी के बारे में एक और क्वेश्चन ले लीजिए कि वली औरंगाबादी को किसने कहा था, मतलब किस शायर का मानना था वली औरंगाबादी के बारे में? एक मिनट दीजिएगा प्लीज। किसने इन्हें कहा था कि शायर कुदरत हैं? शायर कुदरत इन्हें किसने कहा था? वली औरंगाबादी को। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपके सामने में लिखा हुआ है और बहुत सारा क्वेश्चन मैं खुद से बोल रहा हूँ जिसको आप सुन करके नोट डाउन कीजिएगा और जरूर इसका आंसर दीजिएगा। आप बता दीजिए जल्दी से किसने ये वली औरंगाबादी को किसने उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है? उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा है? वली औरंगाबादी को। वली औरंगाबादी का तारीख पैदाइश अभी मैंने पूछा, वो भी आप आंसर कीजिएगा। वली औरंगाबादी से एक और क्वेश्चन ले लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है या देखने को आपको मिल जाता है कि वली औरंगाबादी का जो कलमे नुस्खा था वो कहाँ से प्राप्त किया गया था, कहाँ से मैसर हुई थी, कहाँ से मिला था, ये भी आप आंसर करेंगे। वली को शायर कुदरत किसने कहा? यहाँ तक क्लियर हो गया। वली ने किस शहर को बाबुल मक्का से याद किया है? बाबुल मक्का, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने अपने मसनवियों के अंदर एक शहर के बारे में जिक्र किया है, उसी शहर को इन्होंने बाबुल मक्का भी कहा है। तो वो कौन सा शहर है जिसके बारे में इन्होंने बाबुल मक्का कहा है और बाबुल मक्का से याद किया है? किसने किसके कलाम को शिमाल और जुनूब के दरमियानी अदबी पुल करार दिया गया है? देखिए अदबी जो है मिसिंग है, लेकिन याद रखिएगा
किसके कलाम को शिमाली और जुनूब के दरमियानी अदबी पुल करार दिया गया है? तो आप कमेंट करके जल्दी मुझे बताएंगे। यहाँ पे क्या है, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। जल्दी से आप एक चीज मेंशन कीजिए, फटाक से एक चीज मेंशन कीजिए आप लोग, और बताइए मुझे जल्दी से शाद अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से हम लोग यही ले लेते हैं कि शाद अजीमाबादी की सन्ने वलादत और सन्ने पैदाइश कब क्या है, ये आप बता दीजिए। शाद अजीमाबादी ने अपने शेर कलाम के अंदर किससे इस्लाह लिया था, ये भी आप साथ में मेंशन कीजिएगा। शाद अजीमाबादी से मुताल्लिक एक क्वेश्चन और भी बता दीजिएगा आप लोग जल्दी से कि शाद अजीमाबादी का शाद अजीमाबादी के खुद नविश्त को पढ़ने के बाद कहा था, किसने कहा था कि झूठों का सरदार है, ये झूठों का सरदार है। इनसे 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, चारों क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आप जल्दी से बताइएगा। शाद अजीमाबादी ने, शाद अजीमाबादी मजहब के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, मजहब तो नहीं अकीदे के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, तो किस जमात से बिलोंग किया करते थे? जमात बमाना याद रखिएगा फिरका। आज फिरका की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा, भेदभाव नहीं करना चाह रहा हूँ, बट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपसे पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दीजिए कि किस फिरके से ताल्लुक रखने वाले थे शाद अजीमाबादी। आप जल्दी से बताइए किनके कलाम में, किनके कलाम के अंदर कलाम इलाही का ज्यादा से ज्यादा आयतों का इस्तेमाल किया गया है, ये भी क्वेश्चन आप कमेंट करके बता देंगे। चलिए आगे हम लोग लेते हैं। मोमिन खा मोमिन, मोमिन खा मोमिन शायर मकर जिसे कहा गया है, शायर मकर मोमिन खा मोमिन, मोमिन खा मोमिन से जल्दी से आप बताइएगा इनका असल नाम क्या था? असल नाम तो शायद यही था। इनकी पैदाइश और सन्ने वफात आप जल्दी से जाए पैदाइश जाए वफात मेंशन कर दीजिएगा। आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि वो कौन से शायर हैं जिन्होंने अपने तखल्लुस को बामाना के लिए इस्तेमाल कर लिया, मतलब मानवी तौर पे भी इस्तेमाल कर लिया अपने तखल्लुस को अपने कलाम के अंदर। जल्दी से आप बता दीजिए। मोमिन के बारे में एक और क्वेश्चन ले लीजिए, आप जल्दी से बताइए मोमिन खा मोमिन का नाम किसने, मोमिन खा मोमिन का नाम किसने सिलेक्ट किया था, जबकि इनका घर का नाम घरेलू नाम हबीबुल्लाह खान था। इनका घरेलू नाम की बात कर लें तो हबीबुल्लाह खान था, लेकिन इनका नाम मोमिन खा मोमिन किसने रखा था? आप जल्दी से बताइएगा। मोमिन के उस मिसरे के बारे में आप बताएं, उन मिसरों को आप मेंशन करके बताइएगा जिनके बारे में गालिब ने कहा था कि अगर मोमिन एक मिसरा दे दे तो मैं उनको अपना पूरा दीवान देने को तैयार हूँ। मोमिन के बारे में गालिब ने उनके कौन से मिसरे के बारे में उन्होंने कहा था? आप जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से आप कमेंट करके आप बता दीजिएगा, फटाक से आप बताइएगा। यहाँ देख लेते हैं ख्वाब ख्याल, बहुत इंपॉर्टेंट आज का सवाल में, बहुत इंपॉर्टेंट, शायद मैं डिस्कस नहीं किया हूँ बट देखना चाहता हूँ आप लोग जल्दी से बताइएगा कि ख्वाब ख्याल मसनवी मीर तकी मीर के अलावा और किसका है, मतलब और कौन से वो कौन शायर हैं जिन्होंने ख्वाब ख्याल के नाम से एक मसनवी लिखी है। मीर तकी मीर तो लिखा है जहाँ आपने ऑलरेडी यहाँ पे देखा, मीर तकी मीर के अलावा और वो कौन से शायर हैं जिन्होंने ख्वाब ख्याल नाम में एक मसनवी लिखा है। ख्वाब ख्याल से याद रखिएगा एक और अफसाना है, किसका अफसाना है? आप जल्दी से मुझे बताइएगा, अफसाना है या नाविल है? आई थिंक इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा, लेकिन आप बताइएगा नाविल हो या मसनवी हो, ये क्लियर करके आप बताइएगा कि किसका है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा साथ में। मीर तकी मीर की पैदाइश कब क्या है, मीर तकी मीर का वफात कब क्या है, और ये कहाँ पैदा हुए थे और कहाँ वफात पाए थे। अच्छा, वली औरंगाबादी से एक क्वेश्चन और बढ़ा लीजिए आप लोग साथ में। आप ये बता दीजिए वली औरंगाबादी किस बादशाह के जमाने में लखनऊ तशरीफ लाए थे और कौन से डेट पे ये तशरीफ लेकर के आए थे? आप ये भी बता दीजिएगा साथ में। कुल्लियात मीर कितने दीवानों पर मुश्तमिल है, कितने दीवानों पर मुश्तमिल है, ये भी आप बता दीजिए। मीर के बारे में आप एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा साथ में कि मीर तकी मीर और दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ किस बादशाह के जमाने में आए थे और कब आए थे। चलिए
फराब के बारे में सबसे पहला काम आपका, पहली जिम्मेदारी आपका यही है, फराब और पूरी सन्ने पैदाइश, सन्ने वफात, जाय पैदाइश, जाय वफात, ये सारी चीजें मेंशन कीजिए। फराब की वलादत और वफात कब और कहाँ हुआ था ये साथ में बता दीजिए। शाद-ए-दीमाबादी किसके असरात से ज्यादा मतलब शाद-ए-दीमाबादी में किसके असरात ज्यादा पाई जाती है, मतलब इनके कलाम के अंदर इनके प्रीवियस में जो शोरा गुजरे हैं उनमें से किन में इनके अंदर ज्यादा सिफात पाई जाती है, क्वेश्चन ये है। तो शाद-ए-दीमाबादी किसके नक्शे कदम पर चलते हैं या उनके कलाम के अंदर हम आहंगी जो है वो किस शोरा की पाई जाती है ज्यादा, किसने अपने कलाम को खास पसंद करवाना है, किसने अपने कलाम को खास पसंद करवाना है। आने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखिएगा। किस शायर ने खुद को गुलशन अंदलीब कहा है, गुलशन अंदलीब कहा है। शायद इसका अगर आप आंसर दे दें तो आप लोगों को मान लो कि डेफिनेटली आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, और मैं आप लोगों को ये कह दूं साथ में कि आप 100 में 95 स्कोर करके आओगे डेफिनेटली, तो कोई बड़ी की बात ना होगी अगर इसका आप आंसर कर देंगे कि किस शायर ने खुद को गुलशन अंदलीब कहा है। बाबाना गुलशन अंदलीब कहा है, इसके बारे में आप जल्दी से आंसर कीजिएगा। शाद ने किसके कहने पर मर्सिया की तरफ रुजू किया था, मतलब किस मर्सिया निगार की बातों को मानते हुए ये मर्सिया निगारी की तरफ आए थे। किस शायर के बारे में कहा गया है वो शैतान से ज्यादा चालाक है, वो शैतान से ज्यादा चालाक है। आज की यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। बहुत सारा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपके सामने में डिस्कस किया है, बस आपकी जिम्मेदारी है, मैं देख लेना चाहता हूँ 24 आवर्स में कि आप कितने एक्साइटेड हो, अंदर से कितने एक्साइटेड हो। आप डेफिनेटली अगर एक्साइटेड रहोगे तो मैं ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा क्लास फॉर्म कर दूंगा, बहुत ज़्यादा क्लासेस लेकर के आएंगे। डेफिनेटली आप इन सारे का आंसर दे दीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे आंसर मांग रहा हूँ कि आप कमेंट करके जहमत करें, आप बताता वीडियो लेकर के बैठे साथ में देखें, और इनमें से जो भी पॉइंट आपको लगे कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनको आप नोट डाउन कीजिए। जो याद है बहुत अच्छी बात है, जो याद नहीं उसको ऑलरेडी और ढूंढें और तलाशें और आंसर करने का कोशिश करें कमेंट बॉक्स में। आपको वीडियो कैसा लगा आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि आपके लिए आगे और एक्साइटमेंट के साथ कुछ और क्वेश्चन नए तरीके से फॉर्म करके आपके लिए लेकर के आऊं। आप जल्दी से मुझे बताओ आपको वीडियो आज का कैसा लगा, जल्दी से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और MS फोटो एकेडमी क्लास को जरूर आप सपोर्ट कीजिएगा, ताकि इंशाल्लाह आने वाले ज़माने में आपके मोढ़े से मोढ़े मिला करके चलने के लायक हो जाए, और आपके कामों को आसानी से इस प्लेटफॉर्म से ये कर दिया किया जाए, ताकि इंशाल्लाह आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत ना पड़े। आप जल्दी से कंप्लेंट करके मुझे बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। जितने भी हमारे नए साथी हैं, नए स्टूडेंट हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप प्रीवियस में जितने भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं वो सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप एक बार एग्जाम से पहले जरूर वॉच कर लीजिएगा। उर्दू वालों के लिए अभी वाहवाही है, कई सारे स्टेटमेंट कई सारे स्टेट ऑलरेडी अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने जा रहे हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। आपकी तैयारी अगर अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपके प्रोफेसर का सपने पूरे हो जाएंगे और डेफिनेटली आप कर पाइएगा। और इंशाल्लाह आप आगे अपना फीडबैक दीजिए, इंशाल्लाह आपके लिए आगे भी क्लास फॉर्म किए जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, दीजिए तब तक के लिए इजाजत। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।